ये 18 जून 2023 की बात है। टाइटन आबदोस सयाहों को लेकर समंदर में डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे की तरफ रवाना हुई। आबदोस टाइटैनिक के करीब पहुंच ही रही थी कि समंदर में सफर के इब्तदाई घंटों में ही तबाह हो गई। इस हादसे के बाद कुछ लोगों ने इसे सिम्पसन्स कार्टून की 2006 में पेश की गई एक एपिसोड के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि जैसे सिम्पसन्स कार्टून बनाने वालों को 2006 में ये बात पहले से ही पता थी कि 2023 में टाइटन आबदोस समंदर में जाएगी और तबाह हो जाएगी। लेकिन सिम्पसन्स कार्टून और टाइटन आबदोस की कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। कार्टून में दिखाया गया था कि एक आबदोस समंदर की गहराई में जाती है जिसका मिशन डूबे हुए बहरी जहाज से खजाना निकालना होता है, जबकि टाइटन आबदोस का मिशन सयाहों को टाइटैनिक का मलबा करीब से दिखाना था। कार्टून में दिखाया गया था कि खजाना हासिल करने के बाद आबदोस समंदर में कहीं फंस जाती है, जिसके बाद आबदोस में ऑक्सीजन न होने का बताया जाता है। लेकिन आखिर में ये भी दिखाया जाता है कि आबदोस में किसी की हलाकत नहीं होती, जबकि टाइटन आबदोस में कोई जिंदा नहीं बचता। सिम्पसन्स कार्टून की कहानी टाइटन वाक़े से नहीं मिलती, बल्कि जिस वाक़े से मिलती जुलती है वो आज से 23 साल पहले समंदर में पेश आया था, जबकि सिम्पसन्स कार्टून की एपिसोड उस वाक़े के 6 साल बाद दिखाई गई। यानी अगर सिम्पसन्स कार्टून बनाने वालों ने ये कहानी कहीं से उठाई भी होगी तो वो समंदर में टाइटैनिक के पास पेश आए एक असल वाक़े की कहानी हो सकती है। वो कौन सा वाक़या था? चलिए अब जरा समंदर की गहराइयों में चलकर उस वाक़े के बारे में जानते हैं। आज से ठीक 23 साल पहले माइकल नामी अमेरिकी साफी एक आबदोस में बैठा हुआ समंदर की गहराइयों में टाइटैनिक के मलबे को देखने में मसरूफ था। माइकल के साथ उसके 2 साथी भी समंदर में मौजूद थे। उनमें से एक विक्टर नामी वो शख्स भी था जो आबदोस को कंट्रोल कर रहा था। विक्टर कभी आसमान की बुलंदियों पर रशिया के जंगी जहाज उड़ाया करता था, लेकिन अब वो अपने साथियों के साथ समंदर की गहराइयों में मौजूद था। ये लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मोल लेकर समंदर में 4.25 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके थे। अब तीनों की आंखों के सामने था टाइटैनिक के मलबे का अगला हिस्सा। टाइटैनिक के मलबे का पिछला हिस्सा कैसा है, वहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, ये जानने के लिए विक्टर आबदोस को टाइटैनिक के मलबे के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। और यही वो लम्हे थे जब तीनों ने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था। टाइटैनिक के मलबे के पिछले हिस्से की तरफ जाते हुए माइकल की आबदोस समंदर में किसी जगह पर फंस गई। इस बारे में माइकल का कहना था, हम टाइटैनिक के मलबे की तरफ जा रहे थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे हम समंदर में किसी चीज से टकरा गए हैं। इसके बाद हमारे ऊपर टाइटैनिक के मलबे के वो हिस्से गिरना शुरू हो गए जिन्हें जंग लग चुका था। तब मुझे अंदाजा हो चुका था कि अब हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। विक्टर समंदर में फंसी हुई आबदोस को निकालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। उसने आबदोस को निकालने के लिए आबदोस की लाइट्स भी बंद कर दी थी। अब समंदर में 12,500 फुट की गहराई में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। समंदर के अंधेरों में सब खामोश थे। सब ये बात जानते थे कि सभी के पास वक्त बहुत कम है। अगर विक्टर फंसी हुई आबदोस को बाहर ना निकाल पाया तो सभी टाइटैनिक के मलबे के पास ही मर जाएंगे। आबदोस को टाइटैनिक के मलबे के पास फंसे हुए अब 1 घंटा गुजर चुका था। एक बहरी जहाज जो कि समंदर पर माइकल और उसके साथियों का इंतजार कर रहा था। अब उसमें बैठे लोग ये बात समझ चुके थे कि आबदोस के साथ कोई मसला पेश आ चुका है, लेकिन वो समंदर की गहराइयों में पहुंचकर अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। इस यकीन के साथ कि समंदर से आबदोस अब कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी, माइकल दिल ही दिल में ये कहने लगा, तो ये है हमारा आखिरी वक्त। समंदर में हमारा खात्मा कुछ इस तरह से होगा, मैंने कभी ये सोचा न था। माइकल अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि विक्टर ने कमाल महारत दिखाते हुए फंसी हुई आबदोस को मलबे से बाहर निकाल लिया और सभी जिंदा बचकर समंदर से बाहर निकल आए। ये वाकया आज से 23 साल पहले पेश आया था। इस वाकये के ठीक 6 साल बाद सिम्पसन्स कार्टून के एक एपिसोड में यही कहानी दिखाई जा रही थी। कार्टून में वही दिखाया गया जो माइकल के साथ समंदर में पेश आया था। माइकल की आबदोस भी समंदर में फंस गई थी और वो जिंदा बचकर समंदर से बाहर निकल आया, जबकि सिम्पसन्स कार्टून में भी यही कुछ दिखाया गया। तो ये थी सिम्पसन्स कार्टून की असल हकीकत।